जय सद्गुरुदेव। सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कल शरद पूर्णिमा है और इस बार शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण जी ने महारास किया था, महानृत्य किया था और उस महानृत्य में, उस दिव्य नृत्य में भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य अमृत, दिव्य आनंद सभी भक्तों को, गोपियों को प्रदान किया था। और राधा कृष्ण भगवान का यह इतना सुंदर दिव्य रास शरद पूर्णिमा को हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का रसपान करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के दिन रास पंचाध्यायी और गोपी गीत का भी पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उससे जीव को बहुत ही आनंद और शांति की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से खिला होता है और अपनी दिव्य रश्मियों के साथ वह अमृत प्रदान करता है और पूरे भूमंडल को सरोबार कर देते हैं अपने दिव्य रश्मियों के द्वारा, अपनी शीतल चांदनी के द्वारा, अपनी शीतल किरणों के द्वारा, अपनी अमृत किरणों के द्वारा। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए और भगवान के चरित्र का यशोगान, गुणगान करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन नाम कीर्तन की बहुत महिमा है। भगवान के कीर्तन का, नाम कीर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, भगवान के महामंत्र का। इससे जो है भगवान की शक्ति प्राप्त होती है, जीव अवधेय को प्राप्त होता है, जीव ऊर्ध्वगामी होता है और हमारी जो जीवात्मा है वह आनंदमय हो जाती है, प्रेममय हो जाती है। तो इसीलिए इस शरद पूर्णिमा का महत्व आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा है और योग साधना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, साधना की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण काल भी पड़ रहा है और ग्रहण काल में भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए और भगवान की श्री कथा सुननी चाहिए, जिससे कि भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी करुणा कृपा प्राप्त कर हम अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के संयोग में भगवान का नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि पूरे विश्व में शांति हो, विश्व में भाईचारा हो, विश्व में प्रेम में धारा प्रवाहित हो और एक अध्यात्म में, एक आनंद में, एक प्रेम में, एक भक्तिमय वातावरण बने। इसीलिए सभी भक्तों से, साधकों से निवेदन है कि शरद पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम कीर्तन का जो है आयोजन किया जाए। और कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा को भगवान जी की कथा का श्रवण अवश्य करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, श्री भगवान रामचंद्र की कथा हो और कोई भी भगवान जी की दिव्य ग्रंथ से दिव्य कथा का श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात
वाणी को विराम देता हूँ। आपकी शरद पूर्णिमा मंगलमय हो, भक्तिमय हो, आनंदमय हो और कल्याणमय हो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। ओम कृष्णाय नमः।